स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें पूछा गया है ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट 18 इन Z30 अंडर एडिशन मॉड्यूलो 30। तो इसको कैसे अटेम्प्ट किया आपने? आपको ऑर्डर ऑफ 18 बताना है Z30 में। मैम मैम 18 को ऑप्शन लिख सी यूज करें। 18 को लिख सकते हैं 1 + 1 18 टाइम्स, तो ऑर्डर ऑफ 1 की पावर 18 का निकाल लिया मैम, वही ऑर्डर ऑफ 18 आ जाएगा मैम। ठीक है, अनपुर आप क्या बोल रहे हो? सेम मैम वही कॉन्सेप्ट से मैम प्रॉपर्टी 5 यूज करके। ओके, हाँ हमें पता है Zn अंडर एडिशन मॉड्यूलो n में आपको पता है 1 का जो ऑर्डर होता है वो n होता है, ये हमने क्लास में किया है। तो 18 को हम सबसे पहले हमें पता है 18 को हम लिख सकते हैं 1 को जब हम 18 टाइम्स ऑपरेट करेंगे, तो इट मीन्स दैट आपको पता है अब कि ऑर्डर अगर कोई भी ग्रुप है G और A उसका एलिमेंट है, तो ऑर्डर ऑफ A जो A पार K जो होता है वो इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ A अपॉन GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ A कोमा K। तो यहाँ पे K की वैल्यू 18 है और A 1 लिया है हमने, तो ये आया ऑर्डर ऑफ 1 पार 18। 1 को जब 18 टाइम्स ऑपरेट कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ 1 कितना है Z30 में? 30. तो ये 30 अपॉन GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ A विच इज 30 एंड K इज इक्वल टू 18, सो इट विल बी 18। So 30 upon 30 and 18 का GCD 6, 6. it will be 5। तो 18 का जो ऑर्डर आया वो ऑप्शन 5 आया, तो इट मीन्स दैट ऑप्शन सी सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। देन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दो स्टेटमेंट दी गई है। स्टेटमेंट 1 जो है वो उसमें बोला गया है देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट ग्रुप whose order is greater than 1 in which every non identity element is of order 2। तो क्या कोई फाइनाइट ग्रुप एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर 1 से ज़्यादा है और उसमें सभी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 2 है? होगा मैम। क्या लोगे आप? मैम पावर सेट ऑफ अ फाइनाइट नंबर अंडर सिमेट्रिक डिफरेंस। ओके, लेट्स से हमने ए सेट लिया जो कि फाइनाइट सेट है। तो ए फाइनाइट सेट है, तो आपको पता है पावर सेट ऑफ ए में भी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। एलिमेंट्स कितने आएंगे? 2 पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए। तो ये भी क्या होगा? एक फाइनाइट सेट होगा। अब आपको पता है पावर सेट ऑफ ए कोई भी सेट है, तो पावर सेट ऑफ ए अंडर द बाइनरी ऑपरेशन सिमेट्रिक डिफरेंस फॉर्म्स अ ग्रुप। तो ये क्या है? इसमें क्या है? फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं। इट मीन्स दैट क्या हुआ? ये जो ग्रुप हुआ वो क्या हुआ? फाइनाइट ग्रुप हुआ। जो यहाँ पे स्टार है वो क्या है? सिमेट्रिक डिफरेंस। अब आपने देखा था इसमें जब हमने इसको ग्रुप प्रूव किया, तो आपने ये चीज़ देखी थी कि एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स के टाइम पे हर एक एलिमेंट का इन्वर्स वो खुद ही आ रहा था। बी का इन्वर्स जो आ रहा था वो बी ही आ रहा था। तो इट मीन बी आपने कोई भी एलिमेंट लिया पावर सेट ऑफ ए में से, तो उसका इन्वर्स जो आ रहा था वो बी ही आ रहा था। इस ग्रुप की आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? Empty set. सेट। हाँ, एम्प्टी सेट में। तो आपने ये देखा था कि इस बी स्टार बी हमेशा बी, आपने कोई भी एलिमेंट लिया पावर सेट ऑफ ए में से, तो बी स्टार बी हमेशा क्या आ रहा है? पाई आ रहा है, विच इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इट मीन्स दैट बी का जो इन्वर्स है वो बी ही है। तो आप बी के बारे में क्या कह सकते हो? ऑर्डर ऑफ बी जो होगा वो कितना होगा? 2. 2 होगा, या फिर अगर आपने बी को 5 लिया तो आइडेंटिटी Less than equal to 2. हाँ, ऑर्डर ऑफ बी जो आ रहा है वो लेस देन इक्वल टू 2 आ रहा है यहाँ से, ठीक है। बट आपको पता है सिर्फ ऑर्डर ऑफ बी अगर 1 है तो बी तो क्या होना पड़ेगा? आइडेंटिटी एलिमेंट होना पड़ेगा। सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 1 होता है, बाकी सभी नॉन आइडेंटिटी का एलिमेंट का ऑर्डर 1 नहीं हो सकता। तो यहाँ से कंक्लूड हुआ कि सभी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर इस ग्रुप में कितना है? 2 है। तो आप ये ग्रुप ले सकते हो पावर सेट ऑफ ए अंडर द बाइनरी ऑपरेशन सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या कोई और ग्रुप बता सकते हो आप इसमें? K4 हो सकता है मैम, K4। हाँ, K4 में आपको पता है सभी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो 2 आ रहा है, तो यहाँ पे K4 भी आप ले सकते हो। ऑर्डर 2 का कोई ग्रुप? Z2.
हाँ, तो Z2 भी यहाँ पे ले सकते हैं, J4 Z2, या फिर आपने ये पावर सेट ऑफ ए अंडर द बाइनरी ऑपरेशन सिमेट्री डिफरेंस लिया। देन सेकंड स्टेट, इट मीन्स दैट जो स्टेटमेंट फर्स्ट हुई वो ट्रू हुई। देन स्टेटमेंट 2 में है देयर एग्जिस्ट अ इनफाइनाइट ग्रुप इन विच एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑफ ऑर्डर 2। तो ये सही हो रही है गलत? ट्रू होगी मैम। इसमें क्या लोगे आप? मैम सेम लेंगे, लेकिन यहाँ पे पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेंगे। हाँ, ए लेट से हमने कोई भी इनफाइनाइट सेट ले लिया, अब फाइनाइट सेट की बजाय ए इनफाइनाइट सेट ले रहे हैं। ए अगर इनफाइनाइट सेट है तो आपको पता है पावर सेट ऑफ ए में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। तो यहाँ से कंक्लूड हुआ कि पावर सेट ऑफ ए, हमें पता है ये ग्रुप है और इसमें क्या आ रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं। इट मीन्स दैट ये क्या है, एक इनफाइनाइट ग्रुप है। देन आपको पता है इसमें हर एक एलिमेंट का जो ऑर्डर है, हर एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो 2 है। तो इट मीन्स दैट इनफाइनाइट ग्रुप भी एग्जिस्ट करता है जिसमें सभी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 2 है। तो स्टेटमेंट 2 भी ट्रू हुई, स्टेटमेंट 1 भी ट्रू हुई। इसमें किसी को कोई डाउट है? मैम एक्सेप्ट दिस, इसके अलावा कोई और एग्जांपल एग्जिस्ट करेगा क्या? इसके और अलावा कोई मैम और कोई एग्जिस्ट कर सकता है? ऐसा कुछ ले सकते हैं हम, जैसे कि आपने डायरेक्ट प्रोडक्ट पढ़ा है, G1 और G2 अगर दो ग्रुप्स होते हैं तो G1 क्रॉस G2 भी ग्रुप होता है, ठीक है। तो लेट से हमने क्या लिया, आपको पता है Z4 अगर हम ले, या सॉरी लेट से आपने लिया Z2 लिया, आपने क्या इस ये सोच लिया था पावर सेट ऑफ ए अंडर द बाइनरी ऑपरेशन सिमेट्री डिफरेंस ये? नो मैम। तो लेट से आपने क्या लिया, यहाँ पे G1 को मैंने Z2 लिया और मैं Z2 को इनफाइनाइट टाइम्स इंटर डायरेक्ट प्रोडक्ट ले रही हूँ, Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2। और जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है, कंपोनेंट वाइज है, ठीक है। तो इस ग्रुप में सभी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होने वाला है, पहले आप देख सकते हो ये जो बनेगा ये ग्रुप बनेगा। मैं क्या कह रही हूँ, Z2 का इनफाइनाइट टाइम्स डायरेक्ट प्रोडक्ट ले रही हूँ, इस ये ग्रुप कंसिडर कर रही हूँ। तो आप पहले ये देख सकते हो ये ग्रुप होगा। अब इसमें सभी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होने वाला है, इस ये ग्रुप फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? मैम इनफाइनाइट हो जाएगा ना, अप टू सो ऑन है, कहीं फिनिश नहीं हो रहा। Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2। हाँ, इनफाइनाइट क्यों हो रहा? ना Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 है ना, कहीं पर फिनिश नहीं हो रहा है। हाँ अगर अप टू सो ऑन है इस वजह से, अगर नहीं होता तो फिर फाइनाइट हो जाता। हाँ, ठीक है। तो इट मीन यहाँ से ये क्या है, एक इनफाइनाइट ग्रुप है। देन आपको इसमें देख सकते हो सभी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर क्या आने वाला है, 2 है। कैसे बोल रहे हो? मैम हर एक एलिमेंट के Z2 में 0 और 1 एलिमेंट होंगे। 0 आइडेंटिटी है, इसका ऑर्डर 1 होगा। हाँ 1 का ऑर्डर निकालेंगे तो 2 होगा। 1, हाँ फिर मैम सेम Z2 के लिए ऐसे करेंगे, सेकंड वाला भी Z2 है क्रॉस में, मतलब G2 जो ग्रुप है वो भी Z2 है। फिर एलसीएम ले लेंगे सबका, तो एलसीएम ऑफ 2, 2, 2 ऐसे करेंगे तो 2 आएगा। हाँ, एलसीएम नहीं बोल सकते क्योंकि एलसीएम अगर आप लेते हो तो एलसीएम फाइनाइट नंबर्स का लिया जाता है। इनफाइनाइट नंबर का एलसीएम का कोई मीनिंग नहीं है, फाइनाइट नंबर्स होने चाहिए तभी एलसीएम का कोई मीनिंग है। बट यहाँ पे क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे, उनका एलसीएम का कोई मीनिंग नहीं होगा। बट आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आने वाला है, हर एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 2 ही आने वाला है। आप कोई भी एलिमेंट लो, लेट से हमने कोई भी इसका एलिमेंट लिया A1, A2, अप टू सो ऑन। तो इसमें अगर मैंने ये एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट लिया तो इसका मतलब क्या है, अगर ये एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट है तो आप क्या बोल सकते हो? मैम क्वेश्चन रिपीट करिए, समझ नहीं मैंने आया। एक एलिमेंट लिया, इस ग्रुप का एक एलिमेंट लिया A1, A2 अप टू सो ऑन। आपको बताना है इस एलिमेंट का ऑर्डर 2 होगा, प्रूव करना है, कोई थ्योरम या रिजल्ट आपको यूज़ नहीं करना। तो आप कैसे प्रूव करोगे? मैम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, Z2 वाला जो फॉर्मूला होता है उससे भी तो निकाल सकते हैं ऑर्डर ऑफ 1, मतलब नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर।
हाँ, इसमें दो एलिमेंट्स है, 0 एंड 1। 0 का ऑर्डर 1 है, 1 का ऑर्डर 2 है। बट यहाँ पे आप ये चीज़ यूज़ कर रहे हो ना कि एलसीएम निकाल रहे हैं हम, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ A1, ऑर्डर ऑफ A2, ऑर्डर ऑफ A3 एंड सो ऑन। यस बट हमने एलसीएम जो डिफाइन किया है वो फाइनाइट नंबर्स होने चाहिए, तब एलसीएम डिफाइन किया है। यहाँ पे जो नंबर्स है, जो एलिमेंट्स है, वो इनफाइनाइट, जो हमारे पास एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ A1, ऑर्डर ऑफ A2, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे। तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये कहना चाह रही हूँ। तो आप क्या बाय डेफिनेशन प्रूव कर सकते हो, इस एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा। अगर ये एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट है तो आप क्या बोल सकते हो, इन ए आईज के बारे में आप क्या बोल सकते हो? मैम इस ऑर्डर से रिलेटेड पूछना है क्या? क्या करना है? मैम ऑर्डर से रिलेटेड, अगर नॉन, क्वेश्चंस क्लियर नहीं हो रहा है आप एक्चुअली। बस एक एलिमेंट लिया है हमने, आपको देखना है, जैसे कि मान लिया Z4 लिया है, आपको नहीं पता कि किसी एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल 3 लिया, तो आप क्या करोगे, 3 को 1 टाइम ऑपरेट किया, 3 को 2 टाइम्स ऑपरेट किया, इसी तरह से फाइंड करोगे ऑर्डर। ऐसे ही मैं बोल रही हूँ कि इसमें भी ऐसे ही करना है कि आपको इसको 1 टाइम ऑपरेट करना है, देन 2 टाइम्स ऑपरेट करना है, तो आपको देखना है कब आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। ओके मैम, कंपोजिशन यूज करेंगे ना मैम, जैसे 0 1 इसका एलिमेंट है तो 1 नॉन आइडेंटिटी लेना है ओनली, हाँ आइडेंटिटी एलिमेंट्स नहीं लेना है। हाँ, तो हम तो 1 इसका एक एलिमेंट उठाएंगे 1, उसका Z2 का अगेन 1, तो 1 1 1 है। क्या सिर्फ इसका नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट एक ही है, 1 1 1 1 1 एंड सो ऑन? इसमें कितने नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं? मैम 0 1 के कॉम्बिनेशन में भी तो ले सकते हैं नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट। हाँ, 0 1 आइडेंटिटी 0 0। 0 0 ये होगा ना। हाँ, तो आपको बस ये बताना है इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या आने वाला है अगर ये नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है। इस ग्रुप की आइडेंटिटी एलिमेंट ये है 0 0 0। तो अगर मैंने एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट लिया तो इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या आएगा? 2 आएगा। हाँ, कैसे बोल रहे हो? मैम जैसे 0 1 0 0 ले लेते हैं, फिर उस पे अगर कंपोजिशन वाला जो रूल लगाया था कि सम करते हैं एलिमेंट्स का, हाँ तो फिर ये अंडर एडिशन मॉड्यूलो 2 है, हाँ तो वहां से कर सकते हैं। हाँ, तो आपको पता है ये नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है तो इसका ऑर्डर 1 तो होने नहीं वाला। अब मैंने हाँ इसको लेट से 2 टाइम्स कंपोज किया, A1 A2 अप टू AN। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि A1 A आइज, ये सभी के सभी A आइज जो है उनकी या तो ये 0 होंगे या फिर 1 होंगे। तो फर्स्ट एंट्री जो आई आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, A1 प्लस A1 अंडर मोड 2। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ रहा है, A2 प्लस A2 मोड 2। तो आपको पता है A1 अगर आप 0 ले रहे हो तो भी ये 0 आ रहा है, A1 अगर 1 ले रहे हो तो भी ये एंट्री 0 आ रही है। तो ये किसके बराबर आ रहा है, 0 0 0 एंड सो ऑन, विच इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ से प्रूफ हुआ कि इस ग्रुप में सभी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 2 है और ये एक इनफाइनाइट ग्रुप है। ओके, मैम, अगर हम ऐसा ले कि 0 1 1 फिर सारे एलिमेंट्स 0, हाँ, ऐसा कर सकते हैं ना? ये तो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है। 0 1 1। और फिर 0 0 मतलब फिर सारे एलिमेंट्स 0 ले लें, हाँ, फिर ये नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है। हाँ, तो मैम अगर इसको सम करेंगे तो ये 1 + 1 2 हो गया ना, तो यहाँ से तो ऑर्डर 1 आ जाएगा ऐसा। ऑर्डर 1 कैसे आया इसका? मैम अगर 1 + 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और अंडर एडिशन मॉड्यूलो 2, तो यहाँ से तो एक बार ही हम ऑपरेट कर रहे हैं ना, दोबारा तो कर ही नहीं रहे हैं। इसको 1 टाइम ऑपरेट किया तो ये 0 1 1 1 यही तो आ रहा है। यस मैम। जब इसको 1 टाइम ऑपरेट कर रहे हैं तो सेम एलिमेंट आ रहा है। 1 + 1 कहाँ से आया आपका? हो रहा है क्लियर? पर ऑपरेट करने वाला बता दो, उसे क्लियर नहीं हो रहा है ऑपरेट करने वाली चीज। आप कोई भी एलिमेंट लो, लेट से हमने G1 और G2 दो ग्रुप्स लिए, A1 A2 आपने अगर एक एलिमेंट लिया और A1 डैश A2 डैश एक एलिमेंट लिया, तो ये इसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ऑपरेशन क्या है इस ग्रुप का? मैम फर्स्ट एलिमेंट A1 डैश हो जाएगा, कॉमा A2 डैश। और यहाँ पे A1 डैश का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है?
मैम फर्स्ट एलिमेंट हाँ जैसे A1 डैश आप कैसे निकालोगे, ये क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे? A1 एक एलिमेंट है G1 का, A1 डैश एक एलिमेंट है G1 का, तो आप इनको कैसे इसको सॉल्व कैसे करोगे, ये क्या डिनोट कर रहे हैं? मैम प्रोडक्ट करेंगे ना हाँ मैम, जैसे प्रोडक्ट, 0 1 1 0 है तो 0 हो जाएगा। नहीं नहीं, ये G1 का बाइनरी ऑपरेशन है, यहाँ पे जो बीच में है वो G1 का बाइनरी ऑपरेशन है। जो ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे, अगर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन हो रहा तो आप मल्टीप्लाई करोगे, अगर कोई और ऑपरेशन हो रहा तो आप वो यूज़ करोगे, ठीक है? मतलब अंडर एडिशन मॉडल यूज होगा यहाँ पर। अगर G1 Zn अंडर एडिशन मॉड्यूलो n है तो आप मोड n वाला ऑपरेशन यूज करोगे, एडिशन मॉड्यूलो n ऑपरेशन यूज करोगे। डिपेंडेंट कि ऑपरेशन क्या ले रहे हो वो डिपेंड करता है ना। ओके मैम। हाँ, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आप कोई भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ले रहे हो तो ये क्या आ रहा है, इसको वन टाइम कंपोज करेंगे तो यही आएगा। जब टू टाइम कंपोज करेंगे तो क्या होगा, इसको हमें इसके साथ कंपोज करना है, तो 0 + 0 mod 2, फर्स्ट एंट्री जो होगी वो क्या होगी, 0 + 0 mod 2। सेकेंड एंट्री जो होगी इसकी वो क्या होगी, 1 + 1 mod 2। सिमिलरली थर्ड एंट्री जो होगी वो क्या होगी, 1 + 1 mod 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सभी एंट्री 0 ही आ रही है, तो इट मीन्स दैट ये एक आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, तो ऑर्डर इसका 2 हुआ। ओके, ओके मैम, समझ। अब क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। तो आपसे पूछा गया है द ऑर्डर ऑफ ए एंड एक्स इन द ग्रुप आर रिस्पेक्टिवली 3 and 4। ऑर्डर ऑफ ए जो दिया गया है हमें 3 दिया गया है, ऑर्डर ऑफ एक्स जो दिया गया है वो हमें 4 दिया गया है। आपको इस एलिमेंट का ऑर्डर बताना है एक्स इनवर्स ए एक्स, तो इसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे? सेम होगा मैम, ऑर्डर ऑफ ए के इक्वल हो। हाँ, क्या यूज़ कर रहे हो आप? ऑर्डर ऑफ एक्स मैम इनवर्स ए एक्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। हाँ, ये हमें पता है कि आप एक्स कोई भी, एक्स और ए कोई भी दो जी के एलिमेंट है, ग्रुप के एलिमेंट है, तो एक्स और एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर एंड ए का ऑर्डर सेम होते हैं। तो यहाँ से एक्स इनवर्स ए एक्स, ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। ऑर्डर ऑफ ए हमें 3 दिया गया है, इट मीन्स दैट एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर जो होगा वो 3 होगा, तो ऑप्शन ए जो हुआ वो सही हुआ। ओके, देन फोर्थ देखते हैं। आपसे पूछा गया एक ग्रुप है जिसमें एक एलिमेंट ए लिया है, उसका ऑर्डर हमें 12 दिया गया है, तो ए पार 5 इस एलिमेंट का, ए को जब हम 5 टाइम कंपोज कर रहे हैं तो इस एलिमेंट का ऑर्डर आपको बताना है, तो कैसे निकालेंगे? सेम मैम ऑर्डर ऑप्शन होगा। ए। सेम आ जाएगा, 12 आ जाएगा मीन्स। प्रॉपर्टी 5 से मैम, ऑर्डर इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए डिवाइडेड बाय जीसीडी ऑफ। हाँ, ये हमें पता है, ऑर्डर ऑफ ए पार टे इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए अपॉन जी सी डी ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कोमा टे। ऑर्डर यहाँ पे क्या है, के की वैल्यू हम 5 ले रहे हैं और ए या कोई भी एलिमेंट, ए हमें एक एलिमेंट दिया है ग्रुप का, तो ए पार 5, ए को जब 5 टाइम कंपोज कर रहे हैं इसका ऑर्डर इसके बराबर है ऑर्डर ऑफ ए विच इज इक्वल टू 12 अपॉन जी सी डी ऑफ ऑर्डर ऑफ ए विच इज 12 एंड के इज इक्वल टू 5। सो अब 12 एंड 5 का जो जी सी डी होता है वो क्या होता है, 1 होता है, तो इट मीन्स दैट ऑर्डर ऑफ ए तो जब हम 5 टाइम कंपोज कर रहे हैं तो इसका ऑर्डर कितना है, 12 है। इस एलिमेंट का जो ऑर्डर आ रहा है वो 12 आ रहा है, तो ऑप्शन ए सही हुआ। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो मैम। देन फिफ्थ देखते हैं। आपको ग्रुप दिया गया है C-0 अंडर मल्टीप्लीकेशन, दैट इज C स्टार अंडर मल्टीप्लीकेशन, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शंस आर ट्रू। तो फर्स्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर इज फाइनाइट, सेकेंड है कि फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट्स फाइनाइट ही होंगे, सेकेंड ऑप्शन है फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट्स काउंटेबली इनफाइनाइट होंगे, थर्ड ऑप्शन है फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट्स अनकाउंटेबल होंगे, देन फोर्थ ऑप्शन है कि वो एलिमेंट्स जिनका मॉडुलस 1 है वो अनकाउंटेबल एलिमेंट्स होंगे। तो इसको कैसे करेंगे? मैम ऑप्शन बी एंड डी आर करेक्ट। ऑप्शन सी एंड डी? मैम बी एंड डी। हाँ, कैसे बोल रहे हो? मैम nth रूट ऑफ यूनिटी लेंगे तो उसके लिए हमारे पास इनफाइनाइट एलिमेंट आ जाएंगे जिसके ऑर्डर n है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n आर इनफाइनाइट। n कोई भी नेचुरल नंबर है, लेट्स से 3 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इन दिस ग्रुप विल बी इनफाइनाइट, ऐसा बोल रहे हो? अच्छा, ऑप्शन बी आपने बोला सही है, तो इसका बताओ ऑप्शन बी कैसे सही है? मैम अगर 1 पे पावर n अगर इक्वल है आइडेंटिटी के
सॉरी ए पे पावर n अगर आइडेंटिटी के इक्वल है तो ए हमारा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग करेगा क्योंकि वो nth रूट ऑफ यूनिटी होगा। तो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसका कि ऑर्डर जो है वो ना n है वो फाइनाइट है, ऐसा बोल सकते हैं। हमने nth रूट ऑफ यूनिटी देखा, तो nth रूट ऑफ यूनिटी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो nth रूट ऑफ यूनिटी है। तो आप नंबर मैम ऑफ इससे एलिमेंट्स ऑफ उससे भी बना ऑर्डर n यहाँ से बोल रहे हो कि फाइनाइट होंगे, ऐसा बोल रहे हो? यस मैम। ऐसा कैसे बोला कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n फाइनाइट होंगे? मैम ए क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको हम लोग यूलर्स फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, फिर तो मैम वहाँ से हमारे पास n रूट ऑफ यूनिटी आएंगे जो कि कॉम्प्लेक्स में बिलोंग करेंगे। तो ठीक है, तो n आए तो आप बोल रहे हो मैक्सिमम n ही हो सकते हैं, है ना? नो मैम n से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन वो इक्वल होंगे। मतलब जैसे कि वो सब इक्वल होंगे मैम, तो जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे वो n ही होंगे। डिस्टिंक्ट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले कितने एलिमेंट्स हैं? n एलिमेंट्स हैं, है ना? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले कितने एलिमेंट्स हैं? यस n होंगे। ठीक है, तो उन एलिमेंट्स नो का मैम रूट काउंटेबली इनफाइनाइट होंगे, सॉरी मैम। नहीं, ठीक है, काउंटेबली इनफाइनाइट होंगे, पर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले कितने एलिमेंट्स हैं? n कोई भी नेचुरल नंबर है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले कितने एलिमेंट्स हैं? n एलिमेंट्स है, आपने ये बोला है ना? बताओ। मैम इसको हम लोग ग्राफ की मदद से भी बना सकते हैं। अच्छा, कैसे करेंगे बताओ? आपने नो ये मैम क्वेश्चन ग्राफ तो बी के लिए बनेगा, अच्छा सी के लिए तो हमें वही करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ए को लिखना पड़ेगा, फिर वहाँ से nth रूट ऑफ यूनिटी निकालना होगा। तो वो हम निकालेंगे तो वो काउंटेबल आएगा, तो वो काउंटेबली इन्फिनाइट हो जाएगा। हाँ, काउंटेबल कैसे आएंगे? मैम ए को हम लोग लिख सकते हैं आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। हाँ। आर होल आर कॉमन है। देन मैम हमने एक मैम ए एलिमेंट एन लिया इक्वल था। टू एक बार, हाँ, क्या बोल रहे हो अंटू? मैम ए एन इक्वल टू 1 है तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस टू टू पाई प्लस आई साइन 2 पाई, देन प्लस आई साइन 2n पाई। तो फिर हम वहाँ से दोनों तरफ टू दी पावर रूट लेंगे n बाई n। अच्छा, यहाँ से ठीक है, वो करेंगे, बट आपको प्रूव करना है कि फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट्स काउंटेबली इनफाइनाइट होंगे। तो जो प्रोसेस आप कर रहे हो उससे आ रहा है, मतलब मान लिया ठीक है, ए जो आया वो आ जाएगा cos 2 पाई m अपॉन n प्लस आई साइन 2 पाई m अपॉन n, वेयर m इज फ्रॉम 0 to n-1, और बाकी आप कोई भी अनदर वैल्यू लोगे तो उसके लिए रिपीटेशन स्टार्ट होगी। तो यहाँ से आपके पास क्या ये आ रहा है कि फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट्स काउंटेबली इनफाइनाइट होंगे? शालू, आप बोल रहे थे? मैम ऑप्शन 2 को ट्रू प्रूफ कर दे तो सी तो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा मैम फॉल्स। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी ऑटोमेटिकली मैम फॉल्स हो बी जाएगा। बी एंड सी मैम बी, अगर काउंटेबली इनफाइनाइट बोलते तो सी तो गलत हो ही जाएगा मैम। हाँ, तो मतलब क्या बी को बी तो सही प्रूव कर रहे हो आप? यस मैम। हाँ, कैसे कर रहे हो? मैम हमने एलिमेंट लिया था cos 2 पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई n, उसकी पावर m इक्वल्स टू 1 आती है मैम हमेशा। m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सिर्फ इसी टाइप के एलिमेंट्स होते हैं मैम।
अच्छा 2 मिनट, क्रॉस 2 पाई by अपॉन एन n प्लस आई n साइन 2 पाई अपॉन एन। by n. इन सभी एलिमेंट्स का एन कोई नेचुरल नंबर है ना? Yes, yes मैम. तो इन पावर m ले ली मैम, होल पावर m. होल जहाँ पावर पर एम, m जो होगा वो लेस देन n होगा. पावर m. टू, ये एलिमेंट लिया ना आपने क्रॉस टू यस पाई। मैम. यस मैम. तो इस पूरे की एलिमेंट का पावर. ऑर्डर, यस मैम. m. इस एलिमेंट का ऑर्डर कितना होगा? मैम पावर m ले ली मैम, cos 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय n की पावर m हाँ इक्वल्स टू 1 आएगा मैम, हर हाँ। एक m के लिए जो n से छोटे हैं और नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं m. और नेचुरल नंबर का सेट तो काउंटेबली इनफाइनाइट होता ही है मैम. आपने कहा कि इन सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर, एन कोई भी नेचुरल नंबर है, इन सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या आएगा? फाइनाइट आएगा, है ना? यस मैम. तो जो ये सारे एलिमेंट्स निकल के आएंगे वो आप प्रूव कर सकते हो कि डिफरेंट होंगे? यस मैम, अगर मतलब n तक डिफरेंस होंगे मैम, अगर उसके आगे पुट करेंगे तो रिपीट होने लग जाएगी मैम वैल्यू. एन तक, एन यहाँ पे है क्या एन? m में मैम m लेंगे मैम, m कोई पॉजिटिव इंटीजर्स जो n से छोटा होगा उनके लिए मैम अलग आएगी. मुझे समझ नहीं आया, आपने एलिमेंट क्या लिया और फिर आप नेचुरल नंबर काउंटेबल इनफाइनाइट है उसका आप यूज़ कर रहे हो, तो ये चीज़ कैसे आ रही है? आपने एलिमेंट ये लिया है cos 2 पाई m अपॉन n लिया है या cos 2 पाई बाय n लिया है? n मैम प्लस आई साइन 2 2 पाई पाई बाय बाय n। m इस एलिमेंट पूरे का ऑर्डर की फाइनाइट, पावर हाँ इसको जब n टाइम्स, इसकी n टाइम्स n पार करेंगे तो पावर 1 आ रहा है, इट मीन्स दैट 1 इसका ऑर्डर आएगा. फाइनाइट है ना? यस मैम. बट n एक नेचुरल नंबर है, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए इसका ऑर्डर यस मैम. फाइनाइट आ रहा है ना? यस यस मैम. और ये सभी एलिमेंट्स डिफरेंट है, ये मतलब ये भी प्रूफ करना पड़ेगा ना कि आप यस डिफरेंट मैम. वैल्यूज ले ये रहे हो n की, तो डिफरेंट एलिमेंट आ रहे हैं। यस मैम, यही प्रूफ करना रह जाएगा. अच्छा, और फिर इसके बाद इसके अलावा कोई और एलिमेंट्स नहीं होंगे, वो आप कैसे प्रूफ करोगे? यहाँ से सिर्फ ऑप्शन ए डिस्टार्ट हो सकता है, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी तो कैसे डिस्टार्ट करोगे आप कि इनके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं होगा? बताओ। मैम ऐसा कह सकते हैं कि अगर फाइनाइट ऑर्डर का है तो उसका मॉड 1 होना चाहिए। हाँ फिर, तो मैम यहाँ से डिस्कार्ड कर सकते हैं क्या, मतलब इसी टाइप के एलिमेंट ही एग्जिस्ट करेंगे? हाँ इस टाइप के एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे जो जिनका ऑर्डर फाइनाइट होगा, बट वो सारे एलिमेंट्स नहीं होंगे, ये हमने प्रूव किया है। उनमें से कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर फाइनाइट नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने एक एलिमेंट लिया था cos 1 प्लस आई साइन 1, इसका मॉडुलस 1 है बट इस एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट नहीं है। मैम एक इनसे डिफरेंट एलिमेंट ले लेंगे और ये शो कर दें कि वो इन्हीं में से किसी एक के इक्वल आ रहा है. अगर आप कोई एक एलिमेंट ले रहे हो, एक एलिमेंट ले रहे हो ए जिसका एक एलिमेंट ले रहे हो बी जिसका ऑर्डर फाइनाइट है, और आप ये प्रूव कर रहे हो कि वो इन्हीं में से कुछ आ रहा है, यस मैम. तो वो कैसे करेंगे? क्या ऐसा होगा? और ऐसा होगा भी नहीं कि इन्हीं में से कुछ इक्वल आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एलिमेंट लिया cos 2 पाई बाय इंटू 4 अपॉन n साइन 2 पाई इंटू 4 अपॉन n। क्या इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो? हाँ इसको तो लिखा जा सकता है वैसे इस फॉर्म में ना। लेट्स से n को जब मैं 4 ले लूँगी तो ये इसी फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। हाँ इनमें से, ठीक है, इनमें से किसी एक के इक्वल हो रहा है, ये चीज़ सही है कि इन्हीं में से किसी एक के इक्वल आने वाला है, एंड आप कोई नेचुरल नंबर ले रहे हो। तो अब मैम मैम कॉम्प्लेक्स सेट से एक एलिमेंट लिया ए हाँ और उसका ऑर्डर हमने मान लिया एन, हाँ तो बाय डेफिनेशन हम जानते हैं ए पे पावर एन आइडेंटिटी आएगी और मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी 1 होगी। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ गया ए पे पावर एन इज इक्वल टू 1। फिर इसको अगर हमने सॉल्व किया तो नंबर ऑफ रूट्स जो आएंगे वो n आएंगे, जो कि नेचुरल नंबर का एक सबसेट होगा। मतलब कि
उसको हम लोग नेचुरल नंबर से ये करवा सकते हैं, मैप करवा सकते हैं, बाइजेक्शन शो करवा सकते हैं। तो वो ऐसे करेंगे तो हमारा काउंटेबली इनफाइनाइट आ जाएगा। बट हर एक एलिमेंट के लिए करना पड़ेगा, ऑर्डर 1 का, ऑर्डर 2 का, ऑर्डर 3 का, है ना? यस मैम, तो ये सारे n के लिए तो ट्रू ही होगा मैम। ऑर्डर 1 का, ऑर्डर 2 का आपने कोई एलिमेंट लिया तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा x स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ से जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं आपके पास, आप क्या कह रहे हो, यहाँ से कितने सॉल्यूशंस आएंगे? मैम n सॉल्यूशन आएंगे, n डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन आएंगे। अच्छा, फिर n डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस आए, फिर उसके बाद हाँ काउंटेबली इनफाइनाइट क्यों हो रहे? मैम अगर हम लोग cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में लिखेंगे तो वहाँ से हम बाइजेक्शन शो करवा सकते हैं, तो वो काउंटेबली इनफाइनाइट हो जाएगा। एक तो वो काउंटेबली इनफाइनाइट होंगे ही नहीं है। आप एक पर्टिकुलर वैल्यू ले रहे हो n की, या तो आप n को चेंज करवा रहे हो, एक पर्टिकुलर वैल्यू n की ले रहे हो, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले कितने मैक्सिमम सॉल्यूशंस हो सकते हैं? क्या एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है, उसके n से ज़्यादा रूट हो सकते हैं? नो मैम। हाँ, इसके मैक्सिमम रूट्स तो n ही हो सकते हैं ना, n होंगे, या फिर अगर रेपिटेशन हुई तो n से भी कम होंगे। बट आपको पता है यहाँ पे रेपिटेशन नहीं होती, जो इस nth रूट ऑफ यूनिटी आते हैं वो सारे के सारे डिस्टिंक्ट आते हैं। तो इट मीन्स दैट इस इक्वेशन के एग्जैक्टली n रूट्स है, तो बाइजेक्शन तो वैसे भी नहीं होने रहा है। यहाँ पे फाइनाइट आ रहे हैं और n में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो बाइजेक्शन कैसे शो करोगे? या तो आप n की वैल्यू चेंज करो कि भाई n डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ले रहे हो तो बाइजेक्शन आ रही है आपकी। मैम तो अगर हम लोग nth रूट ऑफ यूनिटी के लिए सॉल्व करेंगे तो वहाँ से तो n ही एलिमेंट आएंगे ना, हाँ n आएंगे, फिर तो वो n डिस्टिंक्ट एलिमेंट को हम लोग बाइजेक्शन शो करवा सकते हैं, एक एक n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर के सेट पर। आप इस सेट से बाइजेक्शन शो करवा सकते हो 1 2 अप टू n, ठीक है? इसी से बाइजेक्शन शो हो सकती है। n में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं तो बाइजेक्शन नहीं होती, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, x पार n इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई करने वाले फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो बाइजेक्शन कैसे हो सकती है? एक फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट में कोई बाइजेक्शन थोड़ी एग्जिस्ट कर सकती है। चंदन, आपने कैसे किया इसे? ये आर्ग्यूमेंट फिर मैम हाँ, ये आर्ग्यूमेंट सही है कि हाँ, सारे के सारे एलिमेंट्स इस टाइप के होंगे और ये सारे एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे। आप n की डिफरेंट वैल्यूज होंगे तो ये एलिमेंट डिफरेंट होगा, इट मीन्स दैट। और इस एलिमेंट आप देख रहे हो कि ऑर्डर जो आ रहा है वो फाइनाइट आ रहा है। इस एलिमेंट n आपने लेट से 2 लिया तो इस एलिमेंट का ऑर्डर 2 या 2 से छोटा आ रहा है, ठीक है? तो इट मीन n यहाँ पे ये काउंटेबल है, इट मीन्स दैट ये भी काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही आएंगे। ये वाला आर्ग्यूमेंट ठीक है। चंदन क्या बोल रहे हो? मैम यही वाला मैंने भी यूज किया था। ऐसे तो इसको आपने सोचा कैसे? मैम हर एक नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग हमें इस टाइप का एलिमेंट तो मिल ही जा रहा है, एंड नेचुरल नंबर्स हमारे पास काउंटेबली इनफाइनाइट हैं, हाँ, सो दैट मीन्स मतलब कि जो इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे वो भी काउंटेबली इनफाइनाइट हो जाएंगे। अच्छा, तो एक ही एलिमेंट मिल रहा है इस टाइप का, हो सकता है ऐसे एलिमेंट्स काउंटेबली इनफाइनाइट मिल रहे हो या फिर अनकाउंटेबल मिल रहे हो। हर एक नेचुरल नंबर n के लिए आपके पास एक एलिमेंट मिल रहा है इस टाइप का, सिर्फ एक ही मिल रहा है, ऐसा कैसे पता आपको? उस पे मैम नहीं ध्यान गया था। मैं करती हूँ अभी। एस लेट से आपने वो इसमें क्या ले लिया, एक सेट है ये जिसमें क्या आ रहे हैं सारे सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। अब S को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, S में क्या है, वो एलिमेंट्स आ रहे हैं जिनका फाइनाइट ऑर्डर है, तो इसका ऑर्डर या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, कोई ना कोई नेचुरल नंबर होगा। तो S को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, यूनियन ऑफ Sn, n इज फ्रॉम 1 टू n। Sn यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर है। Sn क्या डिनोट कर रहा है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n। Sn एक सेट है जिसमें सभी एलिमेंट्स आ रहे हैं ऑर्डर n के।
तो आप क्या मैम हाँ मैम ऐसे कर सकते हैं क्या, एक एलिमेंट अगर ले सी से कॉम्प्लेक्स नंबर से, हाँ उसका ऑर्डर n है, हाँ तो हो जाएगा z की पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी, हाँ आइडेंटिटी 1 है, हाँ तो z की पावर n इज इक्वल टू 1। हम्म z को लिख सकते हैं r e की पावर i थीटा, हम्म तो r की पावर n e की पावर i n थीटा इज इक्वल टू 1। हम्म जब मॉड लेंगे तो r की पावर n इज इक्वल टू 1 मीन्स r इज इक्वल टू 1, हम्म तो पुट करेंगे तो z इज इक्वल टू e की पावर i थीटा हो जाएगा। हम्म तो z की पावर n इज इक्वल टू 1, तो e की पावर i n थीटा इज इक्वल टू 1, हम्म फिर cos n थीटा प्लस i sin n थीटा इज इक्वल टू 1। हम्म यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो cos n थीटा इज इक्वल टू 1, हम्म तो n थीटा इज इक्वल टू 2m पाई, थीटा इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो m अपॉन n इंटू 2 पाई। 2 पाई पाई बाई 2 का मल्टीपल आएगा यस मैम, m अपॉन n इंटू हाँ 2 पाई पाई। का मल्टीपल आएगा क्रॉस पाई पे वैल्यू 1 लेते हैं ना हाँ पाई का मल्टीपल हाँ, आएगा तो हाँ मैम यहाँ थीटा के लिए चॉइसेस जो आ रही है वो m अपॉन n मतलब काउंटेबल आ रही है ना। हाँ ये आर्ग्यूमेंट भी सही है कि काउंटेबल आ रही है क्योंकि आपके पास क्या है इस टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं यहाँ से जब आपने कंपेयर किया कोस एन थीटा प्लस हमने क्या लिया कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा कोस आई थीटा प्लस आई कोस एन What? थीटा प्लस आई साइन एन थीटा इज इक्वल टू 1। कोस एन थीटा 1 है साइन एन थीटा 0 है तो साइन यस एन मैम, थीटा 0 है तो एन थीटा एक मल्टीपल होगा इंटीजर मल्टीपल होगा पाई का एन थीटा इज इक्वल टू एम पाई। तो यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो एम पाई बाई एन आ रही है तो एम भी एक इंटीजर है एन भी एक इंटीजर है तो ये जो नंबर बना क्या बना एक रेशनल नंबर बना। ये जो आ रहा है एक रेशनल नंबर आ रहा है आपको पता है नंबर ऑफ रेशनल्स जो होते हैं रेशनल का जो सेट होते हैं वो काउंटेबली इनफाइनाइट होते हैं तो यहाँ से कंक्लूड हुआ कि इसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही आएंगे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर होंगे वो फाइनाइट काउंटेबल इनफाइनाइट होंगे। ये आर्ग्यूमेंट सही है हाँ ऐसे कर सकते हैं ना मैम। हाँ कर सकते हैं। इसको देखते हैं एक बार एस को मैंने लिखा यूनियन ऑफ एस एन एन इज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। एस एन क्या डिनोट कर रहा है वो एलिमेंट्स जिन ये सेट है जिसमें वो एलिमेंट्स आ रहे हैं जिनका ऑर्डर क्या है एन है। तो क्या आप ये चीज़ लिख सकते हो एस में मैंने कोई भी अगर आपको दिखाना है कि ये दोनों इक्वल है तो क्या होगा। लेट्स से मैंने एक्स में कोई एलिमेंट लिया एक्स मैंने कोई एलिमेंट लिया एस का तो मुझे दिखाना होगा कि एक्स इसमें भी बिलोंग कर रहा है। एक्स अगर एस का एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर जो होगा वो फाइनाइट होगा और अगर उसका ऑर्डर फाइनाइट होगा तो लेट्स से उसका ऑर्डर जो है वो क्या है एम है। तो m क्या है एक नेचुरल नंबर है अब वो क्या होगा m ऑर्डर है तो वो किसमें बिलोंग करेगा। मैंने एक एलिमेंट माना x जो s में बिलोंग कर रहा है अगर वो s में बिलोंग कर रहे हैं तो उसका ऑर्डर फाइनाइट होगा और अगर उसका फाइनाइट ऑर्डर होगा तो हमने एज्यूम कर लिया कि उसका ऑर्डर m है तो वो किस क्या इसमें बिलोंग करेगा यूनियन ऑफ एसेंस करना चाहिए। करेगा मैम। हाँ कैसे बोल रहे हो लेट्स एक्स का ऑर्डर मैंने एक्स एस में लिया इट मीन्स दैट एक्स हैज फाइनाइट ऑर्डर लेट्स से m है इसका ऑर्डर तो x आप यूनियन ऑफ एसेंस बोलोगे क्यों कैसे हो रहा है ये x इसमें क्योंकि मैम बिलोंग n इज इक्वल टू m के लिए हमारे पास एक सेट होगा। क्या होगा मैम n इज इक्वल टू m के लिए तो हमारे पास एक सेट होगा ना। n इक्वल टू n इक्वल टू m के लिए मैम एक हाँ सेट होगा ना हमारे हाँ पास। x जो है वो sm में बिलोंग करेगा sm में वो एलिमेंट्स आ रहे हैं जिनका ऑर्डर m है तो x का ऑर्डर m है इट मीन्स दैट x sm में बिलोंग करेगा अगर s m में बिलोंग कर रहा है तो इस यूनियन में भी बिलोंग करेगा यूनियन ऑफ s n इज फ्रॉम n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है n इज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। सिमिलरली लेट्स से मैंने x जो इस यूनियन में माना x इज फ्रॉम यूनियन ऑफ s n इज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। x अगर इस यूनियन में है इसका मतलब क्या है x किसी ना किसी Sn में होगा तो लेट्स से x बिलोंग्स टू s n नोट फॉर सम n नोट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ से क्या मतलब बन रहा है कि x का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा एन नॉट। हाँ x हैज ऑर्डर n नोट x का जो ऑर्डर आया वो n नोट आया n नोट एक नेचुरल नंबर है
तो एक्स्ट्रा ऑर्डर इट मीन्स दैट एक्स्ट्रा जो ऑर्डर आया वो फाइनाइट आया, फाइनाइट है तो इट मीन्स दैट एक्स एस में बिलोंग करेगा। तो यहाँ से कंक्लूड हुआ कि ये जो एस जो है उसको हम यूनियन ऑफ एसेंस लिख सकते हैं, वेयर एसेंस जो डिनोट कर रहे हैं इसमें वो एलिमेंट्स आ रहे हैं जिनका ऑर्डर एन है। अब ये क्या है, ये काउंटेबल यूनियन ले रहे हैं या अनकाउंटेबल यूनियन ले रहे हैं या फाइनाइट यूनियन ले रहे हैं, आपको दिखाना है कि एस में काउंटेबली नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब जो ये यूनियन है वो काउंटेबली इनफाइनाइट है या अनकाउंटेबल है या फाइनाइट है? काउंटेबल यूनियन। काउंटेबल नंबर। हाँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर काउंटेबल इनफाइनाइट होते हैं। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एसएन कितने होंगे? एन कोई भी मैंने नेचुरल नंबर लिया, इसमें एसएन ऑर्डर एसएन के कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं? एसएन में कितने एलिमेंट्स आएंगे? एन कोई भी नेचुरल नंबर है तो एलिमेंट्स इन एसएन कितने आएंगे? मैम एटमोस्ट एन आएंगे। हाँ, एटमोस्ट एन आएंगे। हमें पता है कि अगर एसएन में वो एलिमेंट्स आ रहे हैं जिनका ऑर्डर एन है, तो लेट्स से एक्स एसएन में बिलोंग कर रहा है, एक्स अगर एसएन में बिलोंग कर रहा है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, एक्स पावर एन इक्वल टू 1, क्योंकि क्या है एक्स का जो ऑर्डर है वो एन है और आपका ऑपरेशन है वो क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। तो एक्स को जब हम एन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ रहा है। अब आपको पता है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले मैक्सिमम ये पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है, तो एटमोस्ट n रूट्स हो सकते हैं, एटमोस्ट n डिस्टिंक्ट रूट्स हो सकते हैं। यहाँ से ऑर्डर ऑफ x जो होगा वो लेस देन इक्वल टू n होगा। x अगर Sn में बिलोंग कर रहा है तो x पावर n 1 होगा, x पावर n 1 होगा, तो यहाँ से x की कितनी डिफरेंट वैल्यूज आ सकती है, मैक्सिमम n वैल्यूज आ सकती है। तो इट मीन्स दैट इसमें एटमोस्ट n एलिमेंट्स आए, Sn में एटमोस्ट n एलिमेंट्स है, n एक फाइनाइट नंबर है, तो Sn में कितने एलिमेंट्स हुए? Sn में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुए। n कोई भी n आपने कोई भी नेचुरल नंबर लिया तो Sn में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, S1 में भी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, S2 में भी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, सिमिलरली S3 में भी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो S में कितने एलिमेंट्स होंगे? आप अब क्या यूज करोगे आप? काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। हाँ, हमें पता है काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। यहाँ पे काउंटेबल अगर मैं लिख रही हूँ तो काउंटेबल का मतलब है कि फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। तो लेट्स से मोर प्रिसाइजली काउंटेबल, आपको पता है काउंटेबल इनफाइनाइट यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट इज काउंटेबल, काउंटेबल इनफाइनाइट। अगर ये नॉन इसमें सभी फाइनाइट सेट्स जो है ये क्या है, लेट्स से सभी के सभी इसमें क्या है, एटलीस्ट 1 एंट्री है, सभी के सभी क्या है, नॉन एम्प्टी सेट्स है, तो काउंटेबल इनफाइनाइट यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट्स जो आएगी वो काउंटेबल इनफाइनाइट आएगी, प्रोवाइडेड ये फाइनाइट सेट सभी के सभी क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी होने चाहिए। तो यहाँ से प्रूफ हुआ कि S जो है, S में जो S में एलिमेंट्स आ रहे हैं वो काउंटेबली इनफाइनाइट आ रहे हैं। S contains countably infinite number of elements। तो ऑप्शन A गलत हुआ, ऑप्शन C गलत हुआ, ऑप्शन B सही होगा। मैम हाँ, मैम ऐसा तो हम लोग किसी भी अलजेब्रिक नंबर सिस्टम के लिए बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? मतलब किसी भी अलजेब्रिक नंबर सिस्टम है हमारे पास, हाँ, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं कि फाइनाइट ऑर्डर वाले एलिमेंट काउंटेबली इनफाइनाइट होंगे। फाइनाइट नंबर ऑफ, ऐसा तो नहीं हो रहा, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। आप कौन सा ग्रुप ले रहे हो? एल्जेब्राइट, एक बार एल्जेब्राइटली सिस्टम क्या बोल रहे हो आप, दोबारा से रिपीट करना। मैम अलजेब्रिक नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, ये एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर आ रहे थे वो तो फाइनाइट ही आ रहे थे, है ना। सिर्फ इसमें 2 ही एलिमेंट्स है जिनका ऑर्डर फाइनाइट है, 1 एंड -1। यहाँ पे भी सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स है जिनका ऑर्डर फाइनाइट है, 1 एंड -1। ओके, मैम एडिशन के केस में भी होगा क्या? एडिशन में नहीं, एडिशन में काउंटेबली इनफाइनाइट हो रहा है। जेड अंडर एडिशन आपने जैसे ग्रुप लिया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सिर्फ 0 का ऑर्डर क्या आ रहा है, फाइनाइट 0 का ऑर्डर फाइनाइट आ रहा है। हाँ, तो सिर्फ 8 फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जिनका ऑर्डर फाइनाइट है।
देन इसी तरह से Q अंडर एडिशन लिया तो सिर्फ 8 एलिमेंट आ रहा है, 0 जिसका ऑर्डर फाइनाइट है। देन R अंडर एडिशन लिया, C अंडर एडिशन लिया, सब में 8 ही एलिमेंट है जिनका ऑर्डर फाइनाइट है। ओके मैम। तो ऑप्शन 3 ऑप्शन हमने दिए, ऑप्शन बी सही आ रहा है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी गलत आ रहा है। देन फोर्थ ऑप्शन है देयर एग्जिस्ट अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुज मॉडुलस इज 1। इसको कैसे करेंगे? जिनका मॉडुलस 1 है ऐसे अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। जेड मैम मैम वो आप सारे एलिमेंट्स यूनिट सर्कल पे सारे हैं। एलिमेंट हाँ यस मैम। यस मैम यस। यूनिट सर्कल पे है। देन उसके एंड बाद मैम जो यूनिट सर्कल पे जो पॉइंट्स हैं वो तो अनकाउंटेबल हैं। अच्छा, ये चीज़ कैसे प्रूव करेंगे कि उस पर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? मैम कैसे शो ग्राफ के करना थ्रू हम उसको शो करवा सकते हैं। ग्राफ के थ्रू आपने कैसे शो करवाया? मैंने एक यूनिट सर्कल बनाया, इसमें आपको दिखाना है कि इस पे अनकाउंटेबली नंबर ऑफ पॉइंट्स है। अब कोई भी सर्कल बनाओ जिसकी रेडियस क्या है, 0 से, मतलब जिसकी रेडियस 0 नहीं है। अगर रेडियस 0 हुई तो आपके पास पॉइंट सर्कल आएगा जिसमें 80 पॉइंट है। बट लेट से रेडियस हमने 0 से बढ़ी ली तो आपके पास कोई भी सर्कल आपने लिया उसकी उस पर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। ऐसा कैसे प्रूव करोगे आप? मैम बाइजेक्शन शो करवाएंगे एक रियल नंबर के लाइन से। अच्छा ठीक है, जेड हमने कोई पॉइंट लिया एक्स प्लस आई वाई जिसका मॉडुलस 1 है, तो इट मीन्स दैट एक्स प्लस आई वाई का मॉडुलस जो होगा वो किसके बराबर होगा? रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। दिस इज इफ एंड ओनली रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज 1। दिस इज इफ एंड ओनली एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज 1। जब एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर 1 होगा तभी मोड सेट क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर आपको दिख रहा है, ये क्या है? एक यूनिट सर्कल है जिसका सेंटर जो है वो क्या है? 0,0 है। ये रियल एक्सिस है, कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये रियल एक्सिस है, देन दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। तो हमारा जो सर्कल बना एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ये आया। अब आपको देखना है कि इस सर्कल पे लाई करने वाले कितने पॉइंट्स हैं। इस सर्कल पे अगर फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हुए तो हमारे पास जो मॉडुलस 1 वाले एलिमेंट्स आएंगे वो फाइनाइट आएंगे। अगर इस सर्कल पे काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुए तो हमारे पास इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। सिमिलरली फॉर अनकाउंटेबल, तो आपको देखना है कि इस सर्कल पे कितने एलिमेंट्स हैं। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर 1 है, तो यहाँ से अगर वाई आप देखो तो वाई आ रहा है प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ओके, अब x की जो रेंज है, x जो है ये -1 पॉइंट है, ये 1 है। तो x -1 से 1 सारी वैल्यूज ले रहे हैं। अगर हम इस सेट के बारे में बात करें -1,1 क्लोज्ड इंटरवल -1,1, यहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं? इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? अनकाउंटेबल। हाँ, अनकाउंटेबल। ये हमें पता है कि इस सेट में जो आप कोई भी इंटरवल लो उसमें क्या है? अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स है। तो हमने -1 क्रॉस इंटरवल -1,1 लिया, इसमें अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो x अगर आपने कोई भी वैल्यू ली, यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है? 2 डिफरेंट पॉइंट्स आ रहे हैं। यहाँ से हमारे पास इस सर्कल पे लाई करने वाले 2 पॉइंट्स आ रहे हैं। फर्स्ट वन इज दिस, सेकंड वन इज दिस। देन आपने कोई और वैल्यू ली x की तो आपके पास 2 डिफरेंट और एलिमेंट्स आ रहे हैं। सिमिलरली आपने कोई भी x की वैल्यू ली तो आपके पास 2 डिफरेंट एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो हर एक डिफरेंट वैल्यू x की डिफरेंट x आप यहाँ से उठा रहे हो सेट S से, तो आपके पास 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं इस सर्कल पे लाई करने वाले। हमें क्या पता है? यहाँ इस सेट में अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो यहाँ से क्या प्रूफ हुआ कि मॉडुलस 1 को सेटिस्फाई, मॉडुलस z अगर 1 है तो हमारे पास कितने नंबर, इस सर्कल पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं वो अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स है। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई करने वाले अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स है। There exists uncountable number of elements in this circle. Unit circle of radius, unit circle of center at 0,0. ओके, इसमें किसको प्रॉब्लम है, डाउट है? तो ऑप्शन डी जो हुआ वो सही हुआ।
मैम इसको ऐसे सोच सकते हैं मैम, जैसे हम कोई भी नंबर ले मैम, x प्लस आयोटा वाई जेड से बिलोंग करता है मैम, हाँ मतलब इक्वल टू जेड बिलोंग्स टू सी मैम, उसको हम हमेशा कोस और साइन की फॉर्म में लिख सकते हैं मैम। हाँ लिख और सकते हैं। तो मैम हम जब भी मॉडुलस लेंगे तो वो हमेशा ही 1 आएगा मैम। कोस, जैसे मॉडुलस ऑफ कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर तो आप कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की फॉर्म में नहीं लिख सकते। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, आर कोस थीटा प्लस, ये पोलर फॉर्म है, आर यस कोस मैम, थीटा प्लस अगर आई साइन थीटा। अगर आर की वैल्यू 1 हो जाए मैम हाँ, तो आर वन है तो इट मीन्स दैट क्या है, आर वन यस मैम, है तो इट मीन्स दैट क्या है, वो नंबर्स जिनका मॉडुलस 1 है। तो यहाँ हाँ ये यस आ रहा है मैम। कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, देन मैम मॉडुलस मैम हम इफ जब मोड जेड मॉडुलस इज लेंगे 1 तो देन मैम इट। कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा मैम हमेशा, हाँ फिर तो 1 आ जाएगा मैम। 1 तो आएगा ही क्योंकि आपने लिया ही 1 है, अगर इसका मॉडुलस 1 लिया है तो 1 ही आने वाला है। हाँ फिर उसके बाद तो मैम अगर ये बोल सकते हैं कि अगर आर है जो मैम उसकी वैल्यू 1 हुई तो ये चीज़ हमेशा ही होगी मैम, मॉडुलस हाँ हमेशा ही 1 आएगा मैम। हाँ, क्योंकि ये इसकी पोलर फॉर्म है और आर क्या डिनोट कर रहा है, मॉडुलस ऑफ जेड ही डिनोट करता है। आर की जेड की अगर पोलर फॉर्म ये है तो आर यहाँ पे जेड का मॉडुलस ही डिनोट कर रहा है, तो अगर आर 1 है तो मॉडुलस ऑफ जेड 1 ही आएगा। फिर उसके बाद आपको देखना है कि इसमें अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स है, तो आप कैसे बोलोगे, क्या आप यहाँ से बोल सकते हो कि इसमें इस मोड जेड इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई करने वाले अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स है? यस मैम, उसके लिए यही लॉजिक लगेगा मैम, क्या सर्कल वाला मैम, सर्कल लेना पड़ेगा मैम, फिर -1 से 1 से -1 तक मैम। नहीं नहीं, हमें ये बोलना है कि ये मैम मोड जेड 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 मैम। तो फिर वहाँ से वैल्यू, तो मैम वहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे मैम, हाँ, अंडर द रूट 1 मैम। ये तो हमने अभी भी किया है, यहाँ से पूछ रही हूँ मैं, ये जो थीटा है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है? थीटा की कोई भी वैल्यू ले मैम, हाँ तो मॉडुलस ऑफ जेड तो 1 ही आएगा ना मैम। हाँ फिर तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट वो होता है मैम सेट, तो वो हमेशा अनकाउंटेबल होता है मैम, तो इनके पास अनकाउंटेबल नंबर ऑफ चॉइसेस होंगे मैम। बट आर तो 1 ले लिया ना, यहाँ पे आर हमने 1 ले लिया है, सिर्फ जहाँ से ओरिजिन से अगर हम 1 की रेडियस ये बना रहे हैं तो हमारे पास पॉइंट आ रहा है। तो आपको यहाँ से मैं कह रही हूँ, यहाँ से अभी हमने प्रूव कर चुके हैं कि इसमें अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे जिनका मॉडुलस 1 होगा। मैं पूछ रही हूँ आप थीटा के ऊपर डिपेंडेंसी दिखाते हैं, क्या प्रूव कर सकते हो कि इसमें अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे? ये थीटा जो है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है? आपको यहाँ इस मेथड से प्रूफ करना है कि मॉडुलस जेड इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई करने यस वाले मैम, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स है। यस मैम। तो थीटा जो है यहाँ पे, थीटा जो होता है वो कहाँ बिलोंग करता है? जेड की अगर ये पोलर फॉर्म है तो थीटा कहाँ बिलोंग करता है? मैम थीटा एंगल होता है ना मैम, हाँ, कहाँ से एंगल लेते हो आप? एक्स एक्सिस से मैम। हाँ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम एंगल लेते हैं, तो यस थीटा मैम, जो होगा वो क्या होगा, इस रेंज में लाइट रहेगा, पॉजिटिव। 0 से 2 पाई। बाकी उसके यस बाद आप मैम, अगर अगेन दोबारा से मूव कर रहे हो तो रेपिटेशन स्टार्ट हो रही है। तो यस मैम, आपको क्या पता है यहाँ पे इसमें थीटा जो है वो 0 से 2 पाई बिलोंग कर रहा है, यस हर मैम, एक और ये इसमें कितने पॉइंट्स आ रहे हैं यहाँ पे? अनकाउंटेबल हाँ, तो नंबर, यहाँ से भी प्रूफ हो रहा है कि आपके पास अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे जिनका मॉडुलस 1 है, क्योंकि ये जो सेट है इसमें क्या आ रहे हैं, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ अनकाउंटेबल पॉइंट्स आ नंबर ऑफ रहे पॉइंट्स। हैं। ओके, यस मैम, ये यही कहना चाहते तो ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी गलत है। देन आपसे जी ए ग्रुप दिया गया है, एक एलिमेंट दिया गया है ए फ्रॉम जी, जिसका ऑर्डर ए पार 5 आपके पास, ए तो जब हम 5 टाइम ऑपरेट कर रहे हैं तो इस एलिमेंट का ऑर्डर 12 दिया गया है। आपसे पूछा गया है ऑर्डर ऑफ ए के बारे में, आपसे बात की गई है कि इसका ऑर्डर 60 होगा, हर एक ग्रुप जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो सेकंड ऑप्शन है कि ज़रूरी नहीं है कि 60 हो, कुछ ग्रुप्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिसमें ऑर्डर 60 नहीं है।
देन बोला गया है कि किसी भी ग्रुप में ए का ऑर्डर 60 नहीं हो सकता, तो इनमें से कौन सा सही होगा? इसको कैसे करेंगे? बी वाला। मैम कैसे किया ऑप्शन यस बी। आपने? मैम। हाँ, कैसे कर रहे हो इसे? सिद्धार्थ कुछ बोल रहे हो आप? यस मैम। मैम ऑप्शन बी विल बी ट्रू। हाउ? Order of A need not be 60 for point service. Ma'am, if this order of A to the 5 equal to 12, then ma'am, order of A equal to 12 also. Okay. How can you conclude this order of it can be 60? Can you give some example for which example of proof for which order of A is 60? Order of A is 12. मैम 5 की और 12 की जीसीडी 1 है मैम, अगर फॉर्मूले से भी देखें तो Ma'am means this ऑर्डर ऑफ order of A to the power m equal to n by GCD of m n for if GCD n m equal to 1, then we have found this order of A equal to also 12. Okay. So you are getting just a condition for which you are getting that order of A can be 60. Let's say you know that order of A power k is equal to order of A upon GCD of order of A comma k. Yes ma'am. K is given to be 4, so it will be order of A power 5 is equal to order of A 5 हमें 12 दिया गया है, तो ये आ रहा है order of A upon GCD of order of A comma 5. ओके, तो यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है कि अगर इनका GCD 1 हुआ तो आप बोल रहे हो ऑर्डर ऑफ A तो 12 होना पड़ेगा। तो क्या आपके पास यहाँ से सिर्फ एक कंडीशन आ रही है कि हाँ अगर इनका GCD 1 हुआ तो इनका ऑर्डर 12 होना पड़ेगा, बट क्या पता कोई ऐसी कंडीशन हो जिसमें आपके पास ये आ रहा है कि ऑर्डर ऑफ A 12 नहीं हो सकता, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा ना जिसके लिए ऑर्डर ऑफ A 12 हो रहा है। यहाँ से हमारे पास एक कंडीशन आ रही है कि लेट्स से जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ ए एंड 5 क्या है? 1 है, तो ऑर्डर ऑफ ए तो 12 होना पड़ेगा। बट जो हो सकता है कि आपके पास कोई और कंडीशन हो जहाँ से ये आ रहा है कि ऑर्डर ऑफ ए 12 नहीं हो सकता, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर हम एक एग्जाम्पल ढूंढते हैं जिसमें ऑर्डर ऑफ ए 12 है तो ये हो जाएगा कि हाँ ऑर्डर ऑफ ए जरूरी नहीं है कि 60, तो वो एग्जाम्पल हम क्या लेंगे? मैम Z60 में A इक्वल टू 5 ले लेते हैं। अच्छा, आपने ये सोचा कैसे? मैम 60 ऑर्डर की बात हो रही थी तो नेचुरली मतलब Z60 के बारे में ही दिमाग में आया। अच्छा, 2 मिनट, एक बात, ऑर्डर ऑफ हमारे पास क्या आया? यहाँ से कंडीशन आई कि ऑर्डर ऑफ ए जो होगा वो इक्वल होगा 12 इंटू जी सी डी ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कोमा 5। ओके, देन आपको क्या पता है? यहाँ से ए पार 5 का ऑर्डर हमें 12 दिया गया है, इट मीन्स दैट ए पार 5 को जब हम 12 टाइम कंपोज करेंगे तो आइडेंटिटी आ रहा है, ये किसके बराबर है? ए पार 60 के बराबर है, विच इज़ आइडेंटिटी। तो आप ऑर्डर ऑफ ए के बारे में क्या बोल सकते हो यहाँ पे? लेस देन इक्वल टू 60। हाँ, समथिंग एल्स? डिवाइड 60। हाँ, ऑर्डर ऑफ ए जो होगा वो डिवाइड करेगा 60 को। यहाँ से आप क्या बोल सकते हो? क्या यहाँ से हम बोल सकते हैं 12 डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ए को? राइट हैंड साइड 12 को डिवाइड कर रही है तो लेफ्ट हैंड यस साइड भी मैम। 12 को डिवाइड करेगी, तो यहाँ से हमारे पास आया 12 डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ए को। तो ऑर्डर ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा? यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है? ऑर्डर ऑफ ए जो होगा वो 12 का मल्टीपल होने वाला है। सेकेंड कंडीशन आपके पास है ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड कर रहा है 60 को, तो यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है? ऑर्डर ऑफ ए के पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? अगर ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड कर रहा है 60 को, यहाँ से आ रहा है 12 डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ ए को, तो ऑर्डर ऑफ ए के पास पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है? मैम 1 2 1 2 कैसे हो 1 2 कैसे हो सकता
सकती है 1 2 ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। 12 क्या डिवाइड कर रहा है 1 को। ऑर्डर ऑफ ए यहाँ से आ रहा है कि वो मल्टीपल होना चाहिए 12 का, यहाँ से आ रहा है कि ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड करेगा 62। तो 1 2 12 into k, 12 मैम 12 ही हो 12 के आ रहा है यहाँ से, ठीक है। ऑर्डर Yes, ऑफ ma'am. ए जो हो रहा है 12 का मल्टीपल होगा। फिर इस कंडीशन क्या वो 24 हो सकता है। नो मैम No. हाँ, यहाँ हो से सकता क्या आ रहा है, क्या क्या हो सकता है। है k को अगर 2 ले तो टेट ऑर्डर 2 लें तो 24 आ रहा है। क्या इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दिस वन एंड दिस वन। मैम 24 नहीं होगा मैम। हाँ, तो अगर हमने k को यहाँ पे ये क्या आ रहा है, यहाँ से 12 के मल्टीपल आ रहे हैं, तो अगर हमने k को 1 लिया तो 12 आ रहा है। अब k को 0 ले नहीं सकते क्योंकि आपको पता है ऑर्डर हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। तो k को हमने 1 लिया तो 12 आ रहा है, तो 12 डिवाइड कर रहा है 62, तो इट मीन्स दैट 12 पॉसिबिलिटी है। देन k को हमने 2 लिया तो 24 आ रहा है, 24 डिवाइड नहीं कर रहा 62, इट मीन्स दैट 24 पॉसिबिलिटी नहीं है। देन 36 भी पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि 36 डिवाइड नहीं कर रहा 62। देन 48 लिया तो 48 भी डिवाइड नहीं कर रहा 62। देन आपने 60 लिया तो 60 पॉसिबिलिटी है क्योंकि 60 डिवाइड कर रहा है 60 को। अब 60 से बड़ा हो सकता है। नो मैम 72 लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये नंबर ऑर्डर ऑफ ए क्या होना चाहिए 60 से कम होना चाहिए। तो यहाँ से बाकी कंडीशन हो नहीं सकती। तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी आ रही है कि ऑर्डर ऑफ ए जो हो रहा है वो या तो 12 हो रहा है या फिर 60 हो रहा है। ओके, बट हो सकता है कि आपके पास कोई और कंडीशन हो जिसमें ऑर्डर ऑफ ए 12 ये आ रहा हो कि ऑर्डर ऑफ ए 12 नहीं हो सकता। तो हमें डेफिनेटली एक एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा अगर आपको ये प्रूव करना है कि कुछ ग्रुप्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिसमें ऑर्डर ऑफ ए 60 नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा जिसमें ए का ऑर्डर 12 है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ कंडीशंस ऐसी हो आपके पास जिसमें ये आ रहा हो कि ऑर्डर ऑफ ए 12 नहीं हो सकता। ओके, तो आपको एक ग्रुप ढूंढना है जिसमें ऑर्डर ऑफ ए क्या है 60 है, ऑर्डर ऑफ ए पार 5 क्या है 12 है। ऑर्डर ऑफ ए 60 है, ऑर्डर ऑफ ए पार ए 60 होना चाहिए, ए का ऑर्डर 60 होना चाहिए, ए पार 5 का ऑर्डर 12 होना चाहिए। तो ए का ऑर्डर 60 है तो इट मीन्स दैट ए का ऑर्डर 60 होना चाहिए और ए पार 5 का ऑर्डर 12 होना चाहिए। तो आप क्या लोगे। Z60 हाँ, हमें पता है कि Zn में क्या होता है, हर एक एलिमेंट को आप कोई भी एलिमेंट लो उसको हम वन पार समथिंग लिख सकते हैं। तो हमने लेट से Z60 यहाँ पे अब लिया, तो अब हम देख सकते हैं ऑर्डर ऑफ 1 जो है वो क्या है 60 है। ए तो लेट से आपने 1 लिया तो ए का 8 अगर 1 है तो इट मीन्स दैट ए पार 5 क्या होगा 5 ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ 5 कितना है, ऑर्डर ऑफ 5 आपको देखना है, ऑर्डर ऑफ 5 12 आना चाहिए। क्वेश्चन में गिवन है कि ऑर्डर ऑफ ए पार 12 आना चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ 5 आपको देखना है कितना आ रहा है। तो ऑर्डर ऑफ 5 कितना होगा 12 ही होगा हाँ, ये आप देख सकते हो इसका ऑर्डर 12 होगा क्योंकि ये किसके बराबर है ऑर्डर ऑफ 1 अपॉन GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ 1 कॉमा 5। ऑर्डर ऑफ 1 इज 60 एंड 5 का GCD इज 5 विच इज 12। तो ऑर्डर ऑफ 5 12 आ रहा है, ऑर्डर ऑफ 1 60 आ रहा है। सारी की सारी कंडीशन ये सेटिस्फाई हो रही है। हमने ग्रुप लिया Z60, ए तो लिया 1, ए पार 5 का ऑर्डर जो आ रहा है वो 12 आ रहा है। तो क्वेश्चन में जितनी भी कंडीशंस दी है वो सारी सेटिस्फाई हो रही है और आपके पास एक एलिमेंट हमें हमें क्या मिला, एक एलिमेंट मिला ए जिसका ऑर्डर 60 आ रहा है। ए का जो ऑर्डर आ रहा है वो 60 आ रहा है। तो ये चॉइस जो है वो पॉसिबल है। आपके पास ऐसे ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं जिसमें ऑर्डर ऑफ ए 60 हो सकता है। अब आपको देखना है क्या ऐसे ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं जिसमें ऑर्डर ऑफ ए 12 हो सकता है। मैम इसी में a = 5 ले लेते हैं इसमें ए को 5 लिया, देन ए पार 5 कितना आएगा 25 ठीक है। ए पार 5 25 आया। आपको चाहिए इसका ऑर्डर जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 12 होना चाहिए। तो इस एलिमेंट का जो ऑर्डर है सबसे पहले ऑर्डर ऑफ ए कितना है, ऑर्डर ऑफ ए हमने देखा है, ऑर्डर ऑफ ए जो है वो 12 है। ए पार 5 का आपको ऑर्डर देखना है, इसका ऑर्डर भी क्या आना चाहिए 5 ही, इसका ऑर्डर भी कितना आना चाहिए इसका ऑर्डर 12 आना चाहिए। क्वेश्चन में गिवन है कि इसका ऑर्डर 12 आना चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ ए पार 5 जो होगा वो होगा ऑर्डर ऑफ ए अपॉन GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कॉमा
ऑर्डर ऑफ ए इज 12, जीसीडी ऑफ 12 एंड 5 इज 1। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए पार 5 12 आ रहा है। इट मीन्स दैट जो गिवन कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है और आपको एक एलिमेंट ए मिल रहा है जिसका ऑर्डर क्या है 12 है। तो ऑर्डर ऑफ ए 12 भी हो सकता है, ऑर्डर ऑफ ए 60 भी हो सकता है। कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिसमें ऑर्डर ऑफ ए 60 होगा, कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिसमें ऑर्डर ऑफ ए 12 होगा। तो यहाँ से ऑप्शन बी सही हुआ कि ऑर्डर ऑफ ए नीड नॉट बी 60 फॉर सम सच ग्रुप्स। ऑर्डर ऑफ ए 60 इन एवरी सच ग्रुप ये नहीं है। कुछ आपको हमें एलिमेंट ए मिला जिसका ऑर्डर 60 नहीं था कुछ ग्रुप्स में, देन ऑर्डर ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 60 फॉर एनी सच ग्रुप, ये भी हमने डिस्प्रूव किया। तो ऑप्शन बी सही है। अब पूछ रहे हैं ऑर्डर ऑफ ए कैन बी इनफाइनाइट फॉर सच ग्रुप्स। फॉल्स। इसको कैसे बोलेंगे? मैम ए पावर 60 आइडेंटिटी है, सो ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 60 है, हाँ, सो यहाँ से हमारे इनफाइनाइट पास आ कैसे रहा है होगा? कि ए पार 60 आइडेंटिटी है, तो इट मीन्स दैट ऑर्डर ऑफ ए जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 60 होगा। आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर मिल गया ए, जिसकी ए को हम 60 टाइम्स जब ऑपरेट कर रहे हैं तो आइडेंटिटी आ रहा है। तो यहाँ से कंक्लूड हुआ कि ऑर्डर ऑफ ए जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 60 होगा। तो ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी सही है। इसमें किसी को कोई डाउट है? देन 7 देखते हैं। जी आपको एक ग्रुप दिया गया है, ई इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट है और ए सेट चीटा एलिमेंट है, ग्रुप चीटा एलिमेंट है। ऑर्डर ऑफ ए 12 दिया गया है, तो पूछा गया है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। यस हाँ, मैम। हमें पता है ऑर्डर ऑफ अगर ए बार एन इज आइडेंटिटी इफ एंड ओनली इफ ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स एन। तो यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑफ ए 12 दिया गया है, तो 12 डिवाइड करना चाहिए 9 को। ए पार एन तभी आइडेंटिटी आएगा जब 12 डिवाइड कर रहे हैं एन को, ठीक है। तो एन क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए 12 का। तो ये क्या है, 24 एक मल्टीपल है 12 का, इस मीन्स दैट ये ऑप्शन सही होगा। 48 एक मल्टीपल है 12 का, तो ये ऑप्शन सही होगा। 39 मल्टीपल नहीं है 12 का, तो ये नहीं होगा। 23 मल्टीपल नहीं है 12 का, तो ऑप्शन ए भी गलत होगा। इसमें किसी को कोई डाउट है? नेक्स्ट आपको ग्रुप दिया था Z10 अंडर एडिशन मॉड्यूलो 10 को, तो पूछा गया है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसको कैसे करेंगे? हम ऑर्डर्स फाइंड करेंगे 9 3 और 7 ऑर्डर ऑफ 3। अच्छा, आपको ऑर्डर ऑफ 1 निकाला, ऑर्डर ऑफ 9 आपने अलग से निकाला, है ना? यस आ, यस मैम। कुछ और रिजल्ट आप यूज़ नहीं कर सकते? मैम ऑर्डर ऑफ एम इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एन माइनस एम। ओके, दिस इज ट्रू इन ZN, राइट? In यस मैम। ZN you know that order of A is equal to order of n minus A. How ये ट्रू क्यों है? ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ n माइनस ए सेम है, ऐसा क्यों है? मैम बिकॉज बोथ आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। हाँ, हमें पता है कि ए एंड ए का इनवर्स जो ए और ए इनवर्स का ऑर्डर हमेशा सेम होता है। जी अगर आपके पास कोई भी ग्रुप है तो ए और ए इनवर्स का ऑर्डर हमेशा सेम आता है। अब 1 का इनवर्स जो है ZN अंडर एडिशन मॉड्यूलो n में ए का जो इन्वर्स है वो n माइनस ए है। ए अगर 0 है तो 0 का इन्वर्स 0 है, और अगर ए नॉन 0 है तो इसका इन्वर्स जो है वो n माइनस ए है। ये हमने प्रूव किया है। तो यहाँ पे 1 का इन्वर्स क्या होगा? ऑर्डर ऑफ 9। 1 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 1 इन्वर्स, 1 इन्वर्स इज इक्वल टू 10 माइनस 1 विच इज 9। तो ये आया 9। तो ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 9, तो ऑप्शन ए सही हुआ। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ 3 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 3 इनवर्स। 3 इनवर्स यहाँ पे क्या होगा, 10 माइनस 3 विच इज 7। तो ऑर्डर ऑफ 3 जो होगा वो इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ 7 के। ऑप्शन सी सही होगा या गलत होगा? फॉल्स। इसमें कैसे किया आपने? मैम ऑर्डर ही कैलकुलेट कर लिया था। हाँ, ऑर्डर ऑफ 4 हमें निकालना पड़ेगा। ये 4 एंड 5 इनवर्स नहीं है, तो हम कुछ नहीं बोल सकते कि इनका ऑर्डर सेम आएगा या फिर डिफरेंट आएगा। ए और ए इनवर्स का ऑर्डर सेम होता है, बट अगर ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी हो तो ज़रूरी नहीं है ए एंड बी आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। ओके, तो हमें यहाँ पे ऑर्डर निकालना पड़ेगा। ऑर्डर ऑफ 4 हमने निकाला तो वो इक्वल है ऑर्डर ऑफ 1 अपॉन GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ 1, 4।
24 को हम लिख सकते हैं 1 को जब हम 4 टाइम्स ऑपरेट कर रहे हैं। ऑर्डर ऑफ 1 इज 10, 10 एंड 4 का GCD आएगा 2, तो ऑर्डर ऑफ 4 जो आया वो 5 आया। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ 5 आप देखोगे तो ये आएगा ऑर्डर ऑफ 5 अपॉन GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ 5, ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ 1 अपॉन GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ 1 कोमा 5। 20 को हम लिख सकते हैं 1 को जब हम 5 टाइम्स ऑपरेट कर रहे हैं। ऑर्डर ऑफ 5 जो है वो ऑर्डर ऑफ 1 जो है वो 10 है, 10 एंड 5 का GCD 5 है, तो ऑर्डर ऑफ 5 जो आया वो 2 आया। इसका ऑर्डर 2 आ रहा है, इसका ऑर्डर 5 आ रहा है, तो इट मीन्स दैट ऑप्शन सी जो होगा वो गलत होगा। ओके, देन ऑप्शन डी है देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली 1 एलिमेंट हुज ऑर्डर इज 10, सिर्फ 8 एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 10 है। फॉल्स। क्योंकि आपको पता है 1 का ऑर्डर हमेशा Zn में 1 का ऑर्डर n होता है, तो ऑर्डर ऑफ 1 10 है, देन आपको पता है इसके इन्वर्स का ऑर्डर भी क्या होगा 10 ही होगा, तो ऑर्डर ऑफ 9 भी जो होगा वो भी 10 होगा, तो आपके पास एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स मिले जिनका ऑर्डर 10 आ रहा है, तो ऑप्शन डी जो हुआ वो क्या हुआ गलत हुआ। इसमें किसी को कोई डाउट है? देन आपसे पूछा गया है फॉर एवरी इनफाइनाइट ऑर्डर For every infinite order group, there exists A from G such that order of A is finite. ये स्टेटमेंट सही हो रही है गलत हो रही है? हर एक True. इनफाइनाइट ये कैसे हो रहा ट्रू है? मैम, मैम आइडेंटिटी एलिमेंट। हाँ, हमें पता है कि आइडेंटिटी कोई भी आप इनफाइनाइट ग्रुप हो या फाइनाइट ग्रुप हो, आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर जो होगा वो हमेशा क्या होने वाला है 1 होने वाला है। तो आपने कोई भी इनफाइनाइट ग्रुप लिया जी क्या है एक इनफाइनाइट ग्रुप है जिसकी लेट्स से आइडेंटिटी एलिमेंट को हम डिनोट कर रहे हैं ई से, तो ऑर्डर ऑफ ई जो आएगा वो हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा 1 होता है। तो आपके पास एक एलिमेंट मिल रहा है जिसका ऑर्डर क्या आ रहा है फाइनाइट आ रहा है, तो हर एक इनफाइनाइट ग्रुप में 8 एलिमेंट जरूर होगा जिसका ऑर्डर फाइनाइट आएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट अगर मान लिया लिखा होता देयर एग्जिस्ट ए विच इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट हुज ऑर्डर इज फाइनाइट, ये सही होती है गलत? इसमें इसको कैसे बोलते हैं? हाँ, हमने क्या लिया लेट्स से आर अंडर एडिशन लिया, तो आपको पता है इसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है, बाकी सभी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट है, तो ये ट्रू है। अगर आपसे डायरेक्टली देयर एग्जिस्ट ए फ्रॉम जी पूछा रहा है, अगर ऐसा होता देयर एग्जिस्ट ए विच इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट हुज ऑर्डर इज फाइनाइट, तो ये फॉल्स होता, यहाँ पे ये ट्रू है। इसमें किसी को कोई डाउट है? देन 10th करते हैं। पूछा रहा है एक्स वाई एंड जेड 3 एलिमेंट्स दिए गए हैं हमें एक ग्रुप के जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक्स स्टार वाई स्टार जेड हमें आइडेंटिटी दिया गया है, तो पूछा रहा है वाई जेड एक्स ये भी आइडेंटिटी होगा या नहीं? ट्रू। ये ट्रू होगा या फॉल्स? ट्रू मैम। कैसे True. हाँ, कैसे बोल रहे हो ये? मैम एक्स से पहले प्री ऑपरेट करेंगे एंड देन फिर एक्स से पोस्ट ऑपरेट कर देंगे। हाँ, लेट से हमने इसको क्या किया, आप क्या देख रहे हो एक्स वाई जेड जो आ रहा है वो आइडेंटिटी है, एक्स वाई जेड आइडेंटिटी आ रहा है, एसोसिएटिविटी होल्ड कर दिया, तो इट मीन्स दैट हम इसको किसी भी वे में लिख सकते हैं एक्स वाई जेड इज आइडेंटिटी। अब यहाँ पे लेट से आपने क्या लिया एक्स इनवर्स से हमने क्या किया इसको प्री ऑपरेट किया, एक्स इनवर्स से हम प्री ऑपरेट कर रहे हैं, तो अगर एक्स इनवर्स से प्री ऑपरेट किया ये आया वाई जेड इज इक्वल टू एक्स इनवर्स, तो यहाँ से आपको पता चला कि इस एलिमेंट का जो इन्वर्स है वो क्या है एक्स वाई जेड, एक्स का जो इन्वर्स है इस एलिमेंट का जो इन्वर्स है एक्स इन्वर्स ऑफ एक्स जो आया हमारे पास वो क्या आया वाई जेड आया। यहाँ से आपने प्रूव किया कि एक्स का जो इन्वर्स आएगा वो वाई जेड आएगा। ओके, एक्स का इन्वर्स अगर वाई जेड है इट मीन्स दैट क्या होगा वाई जेड एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, तो हमें चाहिए वाई जेड एक्स, तो यहाँ से क्या आया वाई जेड एक्स इज आइडेंटिटी। अब हम किसी भी वे में लिख सकते हैं, तो इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि एसोसिएटिविटी होल्ड कर रही है, तो वाई जेड एक्स जो आया वो क्या आया आइडेंटिटी आया, तो इट मीन्स दैट ये स्टेटमेंट जो हुई वो सही हुई। इसमें किसी को कोई डाउट है? देन अगर आपका कोई डाउट